केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अहम आदेश में उन तमाम लोगों को अपने अपने घरों में वापस जाने की इजाज़त दे दी है जो लॉकडाउन के दौरान किसी दूसरे राज्य या फिर किसी दूसरी जगह पर फंसे हुए थे। असल में लाखों की तादाद में मजदूर लॉकडाउन की घोषणा होने के बाद अपने अपने राज्यों में वापस जाना चाहते थे। ऐसी स्थिति में सरकार ने उन मजदूरों, प्रवासी मजदूरों और दूसरे लोगों को वहीं पर, जो लोग जहां पर थे वहीं पर रहने की गुजारिश की थी और उन लोगों के लिए वहां पर ही शिविर की स्थापना की थी, जिसके बाद तमाम लोग अपने अपने शिविरों में रहने लगे थे। लेकिन धीरे धीरे इन लोगों का वापस अपने घरों की तरफ जाने का सिलसिला चलता रहा, जिसके बाद आज केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से ये अहम आदेश आया है जिसमें कुछ नियम व शर्तों के साथ उन प्रवासी लोगों को वापस अपने घरों में जाने की इजाज़त दे दी गई है। इसके लिए तमाम राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी जो कि अलग अलग राज्यों में जाकर या जहाँ जहाँ पे उनके मजदूर, उस राज्य से जुड़े मजदूर हैं, वहाँ पर जाकर वो उन मजदूरों या दूसरे लोगों का पंजीकरण करेगा। उन लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी और उसके बाद सैनिटाइज की गई बसों के माध्यम से दूसरे राज्य सरकारों से बात करने के बाद ही उन लोगों को वहाँ से अपने घरों में रवाना किया जाएगा। लेकिन अपने अपने प्रदेश में पहुँचने के बाद भी इन तमाम लोगों को, जो प्रवासी लोग हैं, इनको अपने अपने गृह क्षेत्र, अपने राज्य या अपने गृह जिले में पहुंचने के बाद भी कंपल्सरी क्वारंटीन में रहने का आदेश दिया गया है। पिछले कुछ दिनों से लगातार हम लोग देख रहे हैं कि प्रवासी मजदूर थे वो अपने घरों में जाने की कोशिश कर रहे थे और कई तरह की कुछ तकलीफ़ें भी उनको आ रही थी। इसी से जुड़ा हुआ एक मामला सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है जिसमें इन तमाम मजदूरों के मौलिक अधिकारों को सुरक्षित रखने और इनको भोजन प्रदान करने के लिए गुजारिश की गई थी। हालांकि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में साफ कहा था कि तमाम प्रवासी मजदूर जितने भी, जो भी लोग जहां फंसे हुए हैं, उनको वहीं पर हर संभव मदद दी जा रही है और किसी भी प्रवासी मजदूर को भोजन या फिर दूसरी किसी भी तकलीफ का सामना नहीं करने दिया जा रहा है और तमाम सुविधाएं उनको मुहैया कराई जा रही हैं। आज ये जो अहम फैसला दिया गया है, इसके बाद तमाम राज्य सरकारों को नोडल अधिकारी के माध्यम से पंजीकरण शुरू करना होगा, जिसके बाद मजदूर अपने अपने शिविरों से वापस अपने घरों में जा सकेंगे।